सोचिए दोस्तों, कैसा होगा अगर आपको एक ऐसी कंपनी निवेश करने को मिले जिसके मेजर क्लाइंट्स फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एयरटेल, व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की नंबर 1 रैंक मैसेजिंग ऐप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की, जो कि है रूट मोबाइल कम्युनिकेशंस। तो बात करेंगे कंपनी के बिजनेस की, आईपीओ डिटेल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी का आईपीओ बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहिए। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग अल्फा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूट मोबाइल कम्युनिकेशंस के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी एक क्लाउड बेस्ड प्रोवाइडर सर्विस कंपनी है। तो जानते हैं कि क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां करती क्या है। तो इन कंपनियों का मेजर बिजनेस होता है कि ये दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए डाटा स्टोरेज या डाटा को हैंडल करती है, या किसी बड़े बड़े नेटवर्क्स को हैंडल करके उन्हें डाटा देती है, और इसके लिए इन बड़ी कंपनियों से मंथली फी चार्ज करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के 3 मेजर बिजनेसेस क्या हैं। तो कंपनी का पहला बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड ओटीटी लेवल। अक्सर आपने देखा होगा कि नेट बैंकिंग या जितने भी पेमेंट गेटवे हैं, जब आप इनसे पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर या जो क्लाउड कंपनी अटैच होती है, ये इन्हीं प्रकार की कंपनियां होती हैं जो इन्हें डाटा देती है। तो सबसे पहले तो रूट मोबाइल कम्युनिकेशंस के इस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल पे, पेटीएम या अमेजोन पे या आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहां जहां आपके पास ओटीपी प्रोवाइड होता है, इन जगहों में ये कंपनियां अपना वर्क करती है और इनसे फी चार्ज करती है। तो दोस्तों, बात करें इनके दूसरे बिजनेस की, जो कि है एमएनओ, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। तो ये मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के लिए मैसेजिंग, डाटा एनालाइज, डाटा को स्टोरेज करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस सेक्टर में इनकी जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो एयरटेल, आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां आ जाती है। और बात करें इनका जो तीसरा बिजनेस है, मीन बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस सेक्टर के लिए इन कंपनियों के लिए टेक्निकल हेल्प या कस्टमर केयर या कॉल सेंटर जैसी सर्विसों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन कंपनियों के 3 मेजर बिजनेसेस हैं। तो दोस्तों, बात करें अब कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का जो आईपीओ खुलेगा वो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक खुला रहेगा। बात करें कंपनियों का जो आईपीओ का साइज है वो 600 करोड़ के आसपास है। अब बात करें कंपनी का प्राइस बैंड, तो कंपनी का प्राइस 345 से 350 इक्विटी पर शेयर रहेगा। और बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% पोर्शन है। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप कंफ्यूज है कि आप माइंडसेट हैप्पीनेस माइंड के आईपीओ और रूट मोबाइल कम्युनिकेशन के आईपीओ में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप रूट मोबाइल कम्युनिकेशन में के आईपीओ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें 35% रिटेल पोर्शन है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंडसेट में केवल 10% पोर्शन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस आईपीओ के मिलने के चांस आपके ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करें। और बात करें लॉट की, तो आपके पास 42 शेयर का लॉट मिलेगा और आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 रुपए होना चाहिए। और कंपनी अगर लिस्ट होगी तो कंपनी की लिस्टिंग डेट 21 सितंबर है। 21 सितंबर को आपको कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड मिले। बात करते हैं कि क्या मैं इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल इस कंपनी के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाला ट्रेंड 5G का है। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्लाउड बेस्ड कंपनियों को अपने डाटा स्टोरेज और नेटवर्क को हैंडल करने के लिए इन कंपनियों की हेल्प लेगी। और मुझे लगता है कि रूट मोबाइल कम्युनिकेशन जैसी क्लाउड कंपनियों का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करूंगा और मैं इस तरीके के शेयर्स को जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम है। और इंडियन मार्केट में अभी बहुत कम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां आई हैं। तो मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करना चाहूंगा। करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।